जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में समझते हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो सीरीज चल रहा है उसमें से कुछ प्रश्न बाकी रह गया था, उसमें से हम 17 नंबर प्रश्न को शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बेहतर तरीके से आप देख डालिए पूरे एक एक क्लास को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। VVI प्रश्न है 17 नंबर है, जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से है। जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से है। तो समझते हैं, जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम घर बैठे बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं, कर लेते हैं। ये संचार जो ऐसे माध्यम है ना कि घर बैठे बैठे क्या करें, किसी भी संदेश को, किसी भी बात को हम लोग आदान प्रदान यानी कि लेन देन कर लेते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान समय में जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम है। पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिससे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म इत्यादि को शामिल किया जाता है। दूसरा है, दूसरी ओर मुद्रण माध्यम है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे माध्यम को जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम को समझ गए, ठीक है। तो अब जो है अगले प्रश्न है, ये पिछले वीडियो में हमने करा दिया है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर के बारे में, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18 नंबर, ध्यान से समझिए। 19 नंबर है, ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं। ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं। तो किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उसे ग्राम सभा सदस्य कहा जाता है। ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं। तो किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी 18 साल से अधिक मतलब ऊपर के उम्र वाले हैं, वह जो है उसे ही ग्राम सभा सदस्य कहा जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, बहुत मुख्य प्रश्न है, ध्यान से समझिए। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को बतावे। 1929 के आर्थिक संकट जो आया था उसके कारण क्या था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। 1938 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या कारण था, तो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं के कीमत में कमी आई। जब ज़्यादा वस्तु को किसी भी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध कर लेते हैं तो क्या होता है, उसका रेट जो है, उसका अर्थ स्थिति जो है ना, वह डाउन चलने लगता है रेट, ठीक है। इसके कीमत में क्या हो गया कि कमी आने लगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कारण क्या है, तो गरीबी और बेरोजगारी से वस्तु को खरीदने वाले नहीं रहे। बेरोजगारी से क्या है कि वस्तु को खरीदने वाले ही नहीं रहे, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो गई। ये जो है, जब मान लेते हैं मजदूर जब कोई काम करेगा तभी तो पैसा उसके पास आएगा, तभी तो कोई सामान लेन देन करेगा। तो जिसके कारण से वह क्या है, बेरोजगारी था, जिसके कारण से उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह क्या है कि कोई भी वस्तु को खरीद नहीं सकता था, ठीक है। तीसरा कारण था कि अमेरिका द्वारा कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे कर्ज पर आश्रित देशों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये जो ऐसे, अब जब मान लेते हैं हम किसी से पैसे लेन देन कर रहे हैं, वो अगर देना बंद कर देगा तो मेरा कार्य क्या होगा कि पूरा ठप पड़ गया, ठीक है। यही ऐसा कहा गया है। तो समझ में आ गया होगा कि 3 कारण समझ में आ गया। ये 3 कारण को आपको पूछा जाएगा 2 नंबर में या 5 नंबर में, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, सत्ता की साझेदारी
से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है तो शासन की इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले लोग जो होता है सभी वर्गों के लोग यानी कि हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है यानी कि सबको बराबर देखभाल किया जाता है, तो शासन की इस व्यवस्था को ना सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं, ध्यानपूर्वक आप समझते जाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये क्लास कैसा लग रहा है। तो लाइक करते जाइए आप लोग सभी आदमी। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिए, संघवाद क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हो उसे संघवाद कहते हैं। संघवाद किसे कहते हैं? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हो उसे संघवाद कहा जाता है। इससे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। ये उससे क्या कहा जाता है? इसे ना दूसरे बात भी लिख सकते, इसे दूसरा नाम भी है, इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। तो आज के लिए इसमें इतना ही प्रश्न लाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।